नमस्कार बच्चों। आज इस श्रृंखला को शुरुआत करने का पर्पज ये है कि फेलिसिटेशन सेरेमनी में जो चयनित बच्चे हैं आपके मध्य के, वो जब आपसे मिलते हैं तो अपनी पूरी जर्नी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और आपको इस बात से मार्गदर्शन मिल सके तो सबसे आपको धीरे धीरे मिलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन समय की कमी की वजह से अपनी पूरी बात कह पाना उस लिमिटेड टाइम में पॉसिबल नहीं होता। तो आज ये तय किया गया कि हम प्रयास करेंगे कि चयनित बच्चे अपनी पूरी जानकारी, पूरा संघर्ष और जहाँ पर भी उन्होंने उन उतार चढ़ावों से लड़ा और अपने आप को आगे ले आए, जिससे उस चयन पा पाए, किसी भी पद पर पाया हो। तो जिस भी पद पर उन्होंने चयन लिया उसके मध्य में तैयारी का जो पैटर्न रहा, जो चीज़ें रहीं जिनसे छोटी छोटी चीज़ों से लड़ा गया, उसके लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके अपनी बात बच्चे आपसे शेयर कर पाएँ, इस पर्पज से श्रृंखला शुरू किया गया है। तो आज हमारे बीच स्वप्निल हैं, जिनका चयन सीजीएल 2020 में ऑडिटर के पद पर हुआ और आगे भी अलग अलग एग्जाम्स में बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम स्वप्निल से चाहेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी, जहाँ से सबसे पहले इन्होंने इंटर किया, उसके बाद क्या हुआ और ग्रेजुएशन में कैसे कैसे पहुंचे और कंपटीशन में कहाँ तक पहुंचे। पहला तो मेरा सवाल यही है स्वप्निल से। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स। और मेरा मेरी जर्नी सीजीएल के लिए तो 2019 मार्च से शुरू हुई थी, लेकिन जो मोटिवेशन थी सरकारी जॉब को लेकर के वो कहीं ना कहीं 6-7 क्लास से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि देखा गया था कि जो दूर दूर के लोग थे परिवार में, तो जिन लोगों की नौकरी सरकारी होती थी तो उनके लिए लोगों के मन में ज़्यादा सम्मान प्राप्त मतलब सम्मान देखा गया था। तो हमेशा से था कि कुछ करना है। कभी यूपीएससी का भी थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसके लिए उतना समय दे पाएँ। तो ग्रेजुएशन के लिए प्राइवेट जा करके सोचा, पहले कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन फिर सिचुएशन वैसी बनी कि अपनी एज को देखते हुए हमको लगा कि अरे 1 साल में हम तैयारी कर लेंगे। फिर उसके बाद 2019 मार्च तक शाश्वत भैया जो संस्था से ही एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयन ले चुके हैं, उनका जब चयन हुआ तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और लगा कि नहीं, ये में भी सम्मान है और सरकारी जॉब पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। तो उसी पद के लिए, उसी पद की एस्पायरेशन के साथ हमने संस्थान में पहला कदम मार्च 2019 में। और कोचिंग में आते ही पहली बात तो ये होता है कि एक ऑरा बन जाता है। कोचिंग का माहौल अपना अलग सा होता है। हाँ, आसपास के लोग होते हैं, फिर जो आपका जो मार्गदर्शन था या आपकी जो प्रेजेंस होती थी उसकी अपने आप की पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उस चीज़ से और मोटिवेशन मिला। फिर घर वाले जो थे, घर में मेरे जो माँ जी हैं, माता जी हैं, जो उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग था। उनका एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि बच्चा जो हमारा है वो अच्छे पद पर चयन पाए और एक समाज में रेपुटेशन बने। तो मेन यही हमारी महत्वाकांक्षा थी कि लोग सम्मान की दृष्टि रखें मेरे लिए, तो इसलिए मैंने सरकारी जॉब। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, जैसे जो बच्चों के मध्य में होता है कि सब्जेक्टिव, जैसे कोई 4 सब्जेक्ट है मान लीजिए आपके, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट एसएससी में आते हैं, इनके लिए आपने तैयारी स्टार्ट की। तो सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग था, उसको आपने कैसे मेकअप किया, और कौन सा सब्जेक्ट वीक था जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता था, उसको कैसे फाइट कराया ताकि उसमें भी आप नंबर पा लें, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी कि बिना चारों सब्जेक्ट को बेहतरीन किए सिलेक्शन नहीं पाया जा सकता। तो मैथ्स के लिए मेरा ये था कि शुरुआत में बेसिक्स मैंने शाश्वत भैया से थोड़ा सा घर में पढ़ लिया था, और उसके बाद मैंने कोचिंग में जब प्रवेश किया तो मैथ्स मेरा वीक नहीं था, कभी भी स्ट्रांग था, लेकिन वो स्ट्रांग उस स्पीड के पर्पज से नहीं था। कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आना और कॉन्सेप्ट स्पीड में आना, वो चीज़ें दोनों अलग अलग होती हैं। हाँ, उसी को ट्रिक कहते हैं। तो वो तो सबसे ज़्यादा हेल्प कोचिंग के जो शेड्यूल था, जो फॉलो करके मैथ्स वगैरह मतलब पूरी तरीके से हमने यहीं पर बेसिक पूरी पढ़ी है। और प्रैक्टिस वगैरह सेट जो थे यहाँ पर लगाने की वजह से मैथ्स में वो स्पीड बनी। इंग्लिश में भी हमने कोचिंग में एक जा कर के 5-6 महीने का बेसिक कोर्स किया, और उसके बाद प्रैक्टिस जो थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद पेपर हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन वगैरह आ गया था, तो हमने दोबारा कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। सिर्फ प्रैक्टिस करते गए मॉक के थ्रू। और न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा रीड किया इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में इंटरेस्ट था लेकिन आती उतनी नहीं थी, तो इंग्लिश में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वोकेबलरी अच्छी करने के लिए लगातार मॉक मॉक मैंने दिए हैं यहाँ कोचिंग में। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा रीडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको मिला कि न्यूज़पेपर रीड करना, उसके पैसेज को समझना, और उसमें जो नई नए वर्ड्स मिलते थे उनको, नए वर्ड्स के यूजेस को सही से एनालिसिस करना, इससे हेल्प मिली है पेपर में। एक क्वेश्चन आपसे, जैसे कभी कभी बच्चों के बीच में ये देखा जाता है कि
वो सोचते हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाए, जैसा कि आपका शुरुआत था, जहाँ से शुरुआत किया स्टेटमेंट का, कि मुझे बस एक जॉब मिल जाए और जॉब मिलने के साथ साथ हमारी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या कोई भी जॉब बिना कंप्लीट प्रिपरेशन के पाई जा सकती? क्या इसी किसी एक पर्टिकुलर बात पे फोकस किया जाता है, या जैसे आपने सिलेक्शन ले लिया, तो जैसे मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, समझाता रहता हूँ कि कंप्लीट प्रिपरेशन से कुछ भी मिलेगा और बिना कंप्लीट प्रिपरेशन के कुछ नहीं मिलेगा? इस बात को कितना मानते हैं? बात तो ये बिल्कुल सही है। मतलब एक दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट अगर आपका मान लीजिए जैसे जीएस, जैसे जीएस को ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है, तो जीएस में हम लोग उतनी मेहनत करना वर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन जीएस का रोल वही होता है कि आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये एक सब्जेक्ट भी आपका ला सकता है। आप उसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते। आपको चारों सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना होगा। एक कम आता है वो अलग बात है कि उसमें हम उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत तो पूरी डालनी पड़ती जैसे अब चारों सब्जेक्ट की बात की, धीरे धीरे मैथ्स इस तरह प्रिपेयर करिए, जीएस को अच्छे से फोकस करना, जितने नंबर आप पा सकें उतने नंबर पाने चाहिए, और रीजनिंग की प्रैक्टिस ही कर ली जाए अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें और बेहतर हो जाती। लेकिन इस पूरी तैयारी के बीच में 2020 का सिलेक्शन रिजल्ट आया, 2019 से तैयारी स्टार्ट की, 20 कब हुआ, उसका रिजल्ट कब आया, इस तैयारी के बीच में बहुत बार, कई बार ऐसा हुआ हो कि मतलब बहुत डाउनफॉल आ रहा है, कि लग रहा है क्या ही होगा क्या नहीं होगा, तो उस बीच अपने आप को कैसे संभाला? हमारे पास आप बीच बीच में आए, वो भी बात है, और उन सारी बातों को बताएं जिसके बदले अपने आप को संभाला आपने अपने। है। पहली बात तो ये थी कि कभी भी लाइफ में पढ़ाई को लेकर के फेलियर जो होता था वो हमको बहुत मतलब हिट कर जाता था। चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, में अगर सेकंड रैंक थर्ड रैंक, मतलब वो होना नहीं चाहिए। पढ़ाई का अपना इंपॉर्टेंस है, रैंक या कोई पद इस बात को प्रूफ नहीं करता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा मतलब हिट कर जाता था। तो ये चीज़ हमेशा से थी कि जैसे सीजीएल 2018 का पेपर दिया था, वो मेरा पहला था और उसमें प्रिपरेशन कुछ नहीं करी थी, लेकिन वो प्री पता नहीं कैसे निकल गया। वो निकला एक दो मार्क्स के मार्जिन से ही, लेकिन जब निकल गया तो ये लगा कि नहीं, तब हम अपने आप को सही आंक रहे थे, कर सकते हैं। तो मेंस के लिए हमने हल्के से उसको हल्के में ले लिया। जब लेकिन मेंस में गए तो वहाँ पर जब हम 100 में से 40 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाए, मतलब जब मेंस में 40 क्वेश्चन हम 2 घंटे में कर पा रहे हैं, तो हमने फिर अपने आप की जाना कि गहराई कम है अभी, हमने बहुत ज़्यादा समझ लिया था। तो उसके बाद जब इस तरीके से अपनी एक नहीं कहते वो पता चल जाती है कि नहीं, मेरी कितनी अभी ज्ञान का स्तर बहुत कम है, बहुत नीचे है। फिर कोचिंग में वो बनाने के लिए, और सबसे पहला तो यही होता था कि क्लास टेस्ट में नाम आ जाए कि भैया नाम लें। वो स्वप्निल धवन करके नाम लेते थे, मेरा नाम, पापा का नाम, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। सबसे पहले तो उसी से स्टार्ट किया। ये नहीं था कि इतने नंबर लाने या ये पद चाहिए, मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि एक रेपुटेशन बन जाए कि जहाँ पर भी हैं तो हम उस चीज़ से सेटिस्फाई हों कि हमने ये काम अच्छे से किया, ये हमेशा से रहा है। तो बस इतना ही था शुरुआत में। और जब जब कभी भी डाउनफॉल आया, या डाउनफॉल किस तरीके का होता है कि इस प्रिपरेशन को हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये बताया जाता है, तैयारी के दौरान ये नहीं बता सकते। हुआ या नहीं हुआ, यही दो आंसर होते हैं, यही दो पॉइंट्स होते हैं। जब नहीं होता था तो रिश्तेदारों के बहुत सारे, कोई बीएड बताता, कोई एलएलबी बताता, कुछ भी, मतलब सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। सजेशन मुफ्त के बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। तो उन्होंने अपने अपने सजेशन दिए, हमने उस समय स्वीकारा भी। क्या कर सकते हैं, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि लिखित कागज में तो है नहीं कि हमने कितनी तैयारी करी है। होना ना होना ही अपने आप में एक सबूत होता है। जब हुआ, इस चीज़ का तो भरोसा हमेशा से था कि नहीं, हम अगर अच्छी संगत में हैं, हम है और मेरा फ्रेंड राजकमल है, तो ये तो पता ही था कि होना है। बस ये था कि कितनी जल्दी हो जाए। हमारा एक मतलब ये था कि शाश्वत भैया का अगर 23-24 साल में हो गया, तो मुझे भी मतलब अपनी एज एज दिखने लगती थी कि हम बूढ़े हुए जा रहे हैं। तो वो चीज़ और ज़्यादा परेशान करती थी कि होगा कि नहीं होगा। ये तो पता था कि होगा, लेकिन अभी होगा कि नहीं होगा, इस बात की बहुत परेशानी रहती थी। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो हमको एक चीज़ है कि आपके थ्रू मिला है, शाश्वत भैया के थ्रू मिला, और मेरी घर में जो, मतलब घर में सबसे ज़्यादा मेरा लगाव मेरी माँ जी से है। तो उन्होंने कभी भी हमको ऐसा फील ही नहीं कराया कि हम कहीं पर कम है। हमें अपना, मतलब मेरे स्तर को हमेशा बढ़ाया है। हमेशा मेरे दुख सुख सब में साथ रही हैं। जब भी मेरा पेपर ख़राब हुआ है तो रोए भी हैं, लेकिन उन्होंने संभाला है, हर बार संभाला। कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम खराब कर रहे हो या तुमने पढ़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने हमेशा साथ दिया। तो यही सब चीज़ें होती हैं, अपने आसपास के लोग ही होते हैं, वही आपको खुश रखते हैं, वही आपका मतलब एक वातावरण ऐसा बना देते हैं कि वो निगेटिविटी में पॉजिटिविटी हम लोग। तो अगला सवाल ये छोटा सा, कि क्या कोई ऐसा पॉइंट रहा जिस दिन जिस समय जिस बात से बहुत कुछ बदल गया? कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन ऐसा कुछ हो, या सब कुछ ऐसे ही सामान्य चलता रहा? कुछ
होना क्या मतलब कि लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है कि लोगों को ज़्यादातर यही अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो जब जब इज्जत में हिट होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने घुमा फिरा करके या डायरेक्ट ना कह करके कहीं से सुनने को मिला कि नहीं इन्होंने ऐसे कहा, अरे ये क्या कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है कि अरे वो बनते हैं अपने आप में, उनके उनके लड़के, या हमारे पिताजी के लिए कहा गया कि अरे इनके लड़के क्या कर पाएंगे। मतलब ये चीज़ होती है कि हमेशा अमीर जो होते हैं, राजा का बेटा राजा बनता है, वही वाली एक टेंडेंसी चली आती है। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी और बहुत सारे लोग डाउट भी करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरे मतलब जो दिवाली होली जो त्यौहार होते थे उस दिन बहुत ज़्यादा फील हो जाता था कि नहीं, मतलब अपने आप में बहुत इन्फीरियरिटी लगती थी कि नहीं हम कहीं बहुत नीचे हैं। लोगों के नज़र में जब अपनी वैल्यू नहीं होती है, कोई पूछे ना, सगे सगे रिश्तेदार जब अवॉइड करने लगते हैं तो समझ में आता है कुछ कमी है। और ये चीज़ तो बार बार हिट करती थी, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हमको लगता था कि ये ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, इन्होंने ये बात इसीलिए कही कि मेरे पास कोई पद नहीं है या कोई हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं ऐसा, जो ये जिसको ये इवेल्युएट कर सकें। तो हमेशा यही चीज़ जो थी वो हमेशा पिंच करती रहती थी कि कैसे हम इनकी नज़रों में उठ सकें, कि मतलब ये हमें एक प्रॉपर अपने बराबर का समझने लगे। तो ये हमेशा से रहा है, ये हिट कर जाती थी बात। और बाकी तो सब तो बस आपने देखा कि लगातार प्रयास करते रहें तो चीज़ें बहुत बेहतर की जा सकती हैं। तो इसी तरह आपने देखा कि लगातार प्रयास करने से लगातार चीज़ें बहुत बेहतर की जा सकती हैं। और हर वो बच्चा जिससे आपकी किसी न किसी कंपटीशन, किसी न किसी की बातें, किसी न किसी की समस्याएं सब मैच करती हैं, वैसे ही स्वप्निल भी रहे, एक सामान्य परिवार से लगातार मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो बस याद रखिए कि जैसे इन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया, इस बात को याद रखिए कि कर देर से करिए बट करिए ज़रूर, क्योंकि जब कोई मिलेगा तो खैरियत नहीं हैसियत पूछेगा। धन्यवाद।